नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये एक अच्छा अवसर है हम सबको आपस में जुड़ने का। यहाँ पर आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं और ऐसा कोई विषय जो किसी को कोई प्रश्न जो पूछना चाहते हो या कोई विषय जो लाना चाहते हो जो जीवन से और जो साधना से संबंधित हो, अध्यात्म से संबंधित हो, या कोई भी ऐसी बात जिस पे कुछ संशय हो, उसको यहाँ साझा करते हैं। तो जब तक किसी के कुछ प्रश्न आते हैं तब तक शुरू करते हैं कि आज एक प्रश्न चुना है जिससे हम बात शुरू कर सकते हैं कि वो दिखना क्या है जिसमें कोई देखने वाला ना हो। तो इसको अगर समझना है तो दो जो शब्द हैं इसमें महत्वपूर्ण, एक है कि दिखना और एक है कि देखने वाला। तो दिखना और देखने वाला, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे आप कुछ ना भी करें, आंखें खुली हैं तो दिख रहा है, आंखें बंद हैं तब भी दिख रहा है। तो दिखने को केवल आंखों से संबंधित ना करें। दिखने का अर्थ है सुनना, स्पर्श करना, स्वाद, या कोई भी ऐसा संबंध जो जो इंद्रियों से संबंधित लगता है, जो अनुभव आपको होते हैं और उनकी प्रतिक्रिया फिर आगे प्रकट होती है। तो देखने का हम अर्थ लगाते हैं, जानना भी देखना हुआ। इसी तरीके से तो आंखें खुली हैं तो दिख रहा है, आंखें बंद हैं तब भी दिख रहा है। तो वो जो दिखना है, क्या उसके साथ हमेशा देखने वाला उपलब्ध होना आवश्यक है? तो ये प्रश्न है कि देखने में कुछ प्रयत्न लगता है कि आप देखने का कोई उसमें प्रयास है, कोई उसमें क्रिया दिखती है, पर केवल दिखना। तो ऐसा दिखना जिसमें देखने वाला नहीं हो, तो क्या ऐसा जीवन संभव है जहाँ पर कि देखने वाला जब आवश्यक नहीं है तब नहीं है, जब आवश्यक है उत्तरजीविता के लिए तो वो आ गया, पर जब आवश्यक नहीं है तब वो नहीं है। तो क्या वैसे जीना भी संभव है? आप ध्यान से देखेंगे तो देखने वाले की जरूरत कितने समय रहती है और देखने वाला उत्पन्न कब होता है। तो ये जान के देखिए, ये थोड़ा मनन करें और इस प्रश्न के साथ रहें कि क्या दिखना संभव है बिना देखने वाले के। तो एक अलग घटना घटने लगती है अगर इस तरह के जो प्रश्न आते हैं कि क्या वो उपस्थिति है जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। तो वो जो इस तरह के प्रश्न है, इनका कोई उत्तर नहीं, समाधान नहीं मिलेगा, पर इनसे एक 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 प्रज्ञा जागती है, एक तरह से एक समझ जागती है जो जीवन को प्रकाशित कर सकती है, जो उस उस तरफ ले जा सकती है जिस तरफ साधारणतः लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो दिखना जो है वो सब अवस्थाओं में होता है। जैसे जागृत में दिखना हो रहा है, अब जागृत से अवस्था बदल के स्वप्न आ गई तब भी दिखना हो रहा है, और स्वप्न से निद्रा आ गई तब भी दिखना हो रहा है। पर उस दिखने में तीनों में थोड़ा थोड़ा सा भेद है। अवस्थाओं के जब बदलती हैं तो थोड़ा सा भेद होता है। जो स्वप्न में दिखना है उसमें देखने वाला ये नहीं जान पाता कि मैं देख रहा हूं, पर वो अपना एक केंद्र बिंदु बना करके उन दृश्यों को देखता है, और वो दृश्य उससे भिन्न नहीं होते जो देख रहा है। स्वप्न की बात हो रही है। तो स्वप्न में आप देखिए, जो देख रहा है और जो दिख रहा है दोनों ही दृश्य हैं। अब अगर आप निद्रा में आते हैं
तो वहां पे दृश्य एक तरह से है नहीं, पर देखने वाला फिर भी है। तो वो जो दृश्यों का अभाव है वही दिख रहा है, और वो जो दृश्यों का अभाव दिख रहा है वो फिर देखने वाले से भिन्न नहीं है। अब आप जागृत में आइए, तब यहाँ आकर के परेशानी हो जाती है कि कुछ बातें ऐसी लगती हैं जिसमें हमें ये लगता है कि मैं देख रहा हूँ, या देखने वाला उत्पन्न हो जाता है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल दिखती हैं, क्योंकि आप जहाँ महत्व जोड़ देंगे, जिस चीज को आप महत्व देंगे कि वो जीने के लिए आवश्यक है, वो मेरे होने के लिए आवश्यक है, या वो जिससे मुझे प्रशंसा मिले, या वो जिससे मेरी हानि ना हो, या वो जो मेरी छवि बनी है कि मैं अच्छा हूँ, उसको किससे प्रोत्साहन मिल रहा है, या कौन उसको आघात लगा रहा है, कौन उसकी निंदा कर रहा है। तो निंदा और स्तुति, इस तरह से जब हम महत्व देते हैं तो देखने वाला पैदा होता है। आप ऐसे ही जा रहे हैं, आपको कोई ज्यादा रुचि नहीं है, किसी सुबह आप वॉक पे निकले हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो केवल आंखों पे पड़ती हैं, पर क्योंकि आपने उसको महत्व नहीं दिया तो वो कोई उस पे संस्कार नहीं छूटता उसका। पर जैसे ही देखने वाला उत्पन्न होता है तो संस्कार गहरे होने लगते हैं, तो उसकी जो छाप है वो एक तरीके से अपने हम को मजबूत करने लगती है, उस मैं को मजबूत करने लगती है। तो अभी हमने देखा कि स्वप्न में और निद्रा में दोनों एक है। जागृति में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो देखने वाला है वो भी दिख रहा है, वो भी एक दृश्य है। और वो जो देख रहा है इस दृश्य को, देखने वाले को जो देख रहा है, उसकी उत्पत्ति को देख रहा है, उसके विनाश को देख रहा है, उसके भेद को देख रहा है कि जो देखने वाला है और जो दिख रहा है उस विभाजन को देख पा रहा है, और उस विभाजन को देखने मात्र से वो विभाजन टूटने लगता है। जागृति की बात हो रही है। और उसमें जो उत्पन्न होता है वो है एक अहोभाव, वो है एक अज्ञेयता, वो है एक शून्यता, वो है एक ऐसा प्रश्न जिसका कोई उत्तर नहीं आ सकता। तो वहां से जो है वो होश या वो चेतना, वो साक्षी भाव जागृत होता है, जिसमें दोनों एक है, जिसमें साक्षी की भी कोई आवश्यकता नहीं, जिसमें साक्ष्य की भी कोई आवश्यकता नहीं, और जिसमें साक्षी भाव भी विलय है। तो छोटी सी बात है और बहुत सरल सी बात है, पर इसको जानने में ही कई बार बहुत जीवन लग जाते हैं, बहुत समय व्यर्थ हो जाता है। बहुत आप इस क्षण देखिए कि वो जो देख रहा है और जो दिखना हो रहा है और जो देखने वाला जन्म ले रहा है, ये देखने वाला किस क्षण उत्पन्न हो रहा है और किस क्षण उसका विलय हो रहा है। क्या वो जो देखने वाला उत्पन्न हो रहा है उसको जाना जा रहा है? क्या वो देखने वाला हमेशा रहता है? क्या वो देखने वाला हमेशा विलय नहीं हो जाता? कभी विलय होता है और कभी उसका उदय होता है। क्या दिखना सहज नहीं है? क्या बिना देखने वाले के दिखना ज्यादा सहज नहीं है? फिर बहुत बहुत ही एक सवाल उठेगा जो कि स्वाभाविक रूप से उठता है। तो इसका अर्थ है कि जीवन को जैसा चलना है चलने दें। इसका अर्थ है कि मैं कोई प्रयत्न ही ना करूं जीवन में धन कमाने के लिए या अच्छा काम करने के लिए। देखिए, जो ये प्रश्न उठ रहा है ना, उसमें आप देखिए देखने वाला पहले उठता है, फिर वो प्रश्न करता है कि क्या मेरा जीवन केवल दिखने मात्र से चल जाएगा। पर यहाँ पे वो बात नहीं हो रही कि आपको व्यवहारिकता में क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर वो सब बात है तो वो तो बहुत ही अलग विषय हो जाएगा कि जीवन के लिए क्या उपयोगी है, शरीर को बनाए रखने के लिए क्या उपयोगी है, क्या व्यवहारिक है। यहाँ बात हो रही है उस गूढ़ विषय की
जिससे आपको सबसे सूक्ष्म जो आपका स्वरूप है उसके नजदीक जो ले जा सकता है। ऐसा कुछ जो आपके होश को भंग ना करे, ऐसा कुछ जो चेतना को तोड़े ना, चेतना की जो लय है उसको ना तोड़े, वो कर्म जो है उसमें आप हमेशा पाएंगे कि कोई देखने वाला नहीं है। सारे ऐसे कर्म जिसमें देखने वाला नहीं है उस समय चेतना जागृत है। क्योंकि अर्थ क्या है, देखने वाला जब नहीं है तो वो जो समग्रता है, जो समष्टि है, उसमें विभाजन नहीं है। सारे विभाजन देखने वाले पे और जो दृश्य दृश्य, यहाँ दृष्टा का अर्थ है जो सबसे सूक्ष्म रूप से देख रहा है या जो मान रहा है कि मैं देख रहा हूँ। अगर आपने उसको साक्षी भी कह दिया, अगर आपने उसको दृष्टा भी कह दिया, अनुभव करता भी कह दिया, तो वो बंद गया, वो सीमित हो गया, वो भी एक दृश्य हो गया। पर यहाँ पर उसकी बात भी नहीं हो रही। इसीलिए ये जो बात कही जाती है ये अंतिम एक कदम है जो आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान की तरफ, ये एक छलांग है, एक अज्ञेय की तरफ छलांग, एक ऐसे ऐसी कोई छलांग है जिसको हर क्षण जिया जा सकता है, हर उस क्षण जिया जा सकता है जब देखने वाला नदारद हो। उसकी अभाव में ही जो प्रकट है वो त्रिपुटी भंग हो गई, ध्याता ध्यान और ध्येय की, या दृष्टा दृश्य और जो ये प्रक्रिया है उसकी जो त्रिपुटी है वो भंग हो गई। इसको आप किसी भी क्षण भंग कर सकते हैं कि केवल दृश्य है, जो देखने वाला है वो भी दृश्य है और जो देखा जा रहा है वो तो दृश्य है ही, और आपस में कोई विभाजन नहीं है, कोई अंतराल नहीं है, कोई गैप नहीं है इन दोनों के बीच में। जब ये प्रकट होने लगेगा, और ये प्रकट होने के लिए क्या करना है, क्या उसमें कोई प्रयास लगेगा, क्या उसमें कोई मेहनत का काम है, क्या ये स्पष्ट नहीं है? अगर अभी स्पष्ट नहीं है तो वो कब स्पष्ट होगा? कभी भविष्य में स्पष्ट होगा क्या? भविष्य तो खुद एक दृश्य है, और भूतकाल जो है वो जा चुका है, वो है नहीं, और भविष्य अभी आया नहीं। और जब ये दोनों नहीं है तो वर्तमान का क्या औचित्य है? किसको कहेंगे आप कि अभी वर्तमान है? तो वो जीना क्या है जिसमें समय का अभाव है? इसका अर्थ ये नहीं कि समय के अनुसार जीवन में व्यवहारिकता से काम करना बंद कर देना चाहिए, परंतु जब वो काम करने वाला हट जाए तो काम और सुंदर रूप से घटते हैं। और वो जो घटना है वो, उसको आप बयान नहीं कर पाएंगे। वो एक अज्ञेयता की तरफ एक एक कदम है, एकमात्र कदम है। रमाकांत जी ने लिखा है कि जी यही अद्वैत है और यही अस्तित्व है। जी हाँ, बिल्कुल सही लिखा आपने कि और कैसे जानेंगे कि अद्वैत है? जब तक वो जानने वाले का विलय नहीं होगा तब तक अद्वैत एक सिद्धांत बन के रह जाएगा, एक ऐसी परिभाषा बन के रह जाएगी जो शब्दों में बयान कर दे कि हाँ दो एक है, दो नहीं है एक है। दृष्टा और दृश्य दो नहीं है एक है, दिखने वाला और जो देखा जा रहा है वो दो नहीं है, वो एक है। यही तो अद्वैत है। पर उसको जीना हर क्षण कैसे जिया जाए, उसके लिए क्या तैयारी की जाए, वो कैसा हाव भाव है जब आप इसको जीते हैं, इस ज्ञान के साथ जीते हैं। इसमें ये भी प्रयत्न नहीं रहता कि चेतना बनी रहे, इसमें ये प्रयत्न भी नहीं है कि साक्षी भाव बना रहे। तब तो अद्वैत है ना। अन्यथा अगर साक्षी भाव है तब भी तो वो द्वैत में ही संभव है। साक्षी भाव एक चित्त वृत्ति है। तो यहाँ पे बहुत बहुत लोग फंस जाते हैं, बहुत साधक फंस जाते हैं। बड़े बड़े जो महात्मा हैं, संत हैं, वो भी कई बार इसमें भ्रमित
एक भ्रम पैदा हो जाता है कि कुछ करने से ध्यान घटेगा। ध्यान तो वो है जो कुछ ना करने से जो घटता है, वो ध्यान है। अगर ध्यान को करना पड़ गया तो ध्यान रहा नहीं, फिर तो ध्याता वहां पे आ गया, फिर तो ध्यान करने वाला आ गया, फिर तो वो एक प्रक्रिया हो गई। शुरू में तो वो बहुत कुछ लाभ दे भी सकती है कि मन शांत होगा, इधर उधर विचार नहीं जाएंगे, और जीवन में आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। पर वो निरुद्ध अवस्था नहीं है। वो अवस्था नहीं है जिसमें जो अद्वैत जिस जिस क्षण प्रकाशित है और अपने आप प्रकाशित है, बिना प्रयत्न प्रकाशित। रमाकांत जी ने लिखा है कि विलय ही अज्ञेयता है। जी हाँ, उसको अब बड़े अलग अलग शब्दों में अलग अलग संतों ने बयान किया है। जो भी वहां पहुंच गया वो उसको बयान करते हुए उससे मंत्र मुग्ध हो गया, उससे वो प्रेम में पड़ गया। उसको उसने विलय का नाम दे दिया कि विलीनता हो गई, या उसी को किसी ने अज्ञेय कह दिया, किसी ने शून्य कह दिया, किसी ने कैवल्य कह दिया, किसी ने समाधि कह दिया, किसी ने तथाता कह दिया, कुछ भी कह दीजिए, चैतन्य कह दिया, चिन्ह मात्र कह दिया कि केवल वही तो है और कौन है। रमाकांत जी ने आगे लिखा है कि क्या जानना, क्या नहीं जानना व्यर्थ प्रतीत होता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अब ये जानने का जो प्रयास है और नहीं जाना गया उसको जान लिया जाए, या जो जान लिया गया उसको सहेज कर रख लिया जाए, या कुछ ऐसा जान लिया जो उपयोगी नहीं है उसको हटा दिया जाए, जो कि आपके अंदर कुछ रोष या कुछ द्वेष उत्पन्न कर रहा है, उसको हटा दिया जाए। ये सारे प्रयत्न छूट जाएंगे। जानना कह दीजिए, देखना कह दीजिए, सुनना कह दीजिए, स्पर्श करना कह दीजिए, कर्म कह दीजिए, संस्कार कह दीजिए, कोई भी ऐसी चीज जिसमें विभाजन है कि एक जान रहा है और एक किसी को जाना जा रहा है, जैसे ही ये विभाजन पैदा होता है, दूसरा उसके साथ तुरंत पैदा हो जाता है कि ये जो जाना गया है ये अच्छा है मेरे लिए कि बुरा है मेरे लिए, ये मेरे लिए मेरे जीवन में खुशी लाएगा कि मेरे जीवन में दुख लाएगा। जैसे ही ये आया, तीसरी चीज शुरू हो जाती है कि जो खुशी लाएगा उसको प्राप्त कर लिया जाए, उसको सहेज कर रख लिया जाए, और जो दुख लाने की संभावना है उससे दूर भगा दिया जाए। तो जैसे ही ये तीसरी स्थिति पैदा हुई, वैसे ही वो कर्ता भाव आ गया, वहां पर वो करने वाला उत्पन्न हो गया। तो आप देखिए कि जो इसका मौलिक है, जो इसका मूल है, वो है कि देखने वाला जब उत्पन्न होता है और वो देखने वाला कुछ पाना चाहता है या कुछ छोड़ना चाहता है, तो सारा का सारा जो खेल है, सारा का सारा जगत उत्पन्न हो जाता है, सारा संसार उत्पन्न हो जाता है। अन्यथा अभी इस पल कुछ हवा चल रही है, कुछ चिड़िया जो है एक जगह से दूसरी जगह उड़ रही हैं, किसी घने जंगल में कुछ पत्तियां खिल रही होंगी, कहीं धूप हवा से बहती हुई पत्तों में छनती हुई पड़ रही है, तो उसमें क्या उद्देश्य है इसका? इसमें इसमें देखने वाला ना भी हो तब भी तो ये दिख रहा है। देखने वाला की जब आवश्यकता नहीं है, और देखने वाले की आवश्यकता बहुत थोड़ी देर पड़ती है, जब आपकी जीवन को खतरा है, जब आप कुछ व्यवहार करना चाहते हैं, आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये सजगता बढ़ती है, वैसे वैसे जो कर्म है उसमें देखने वाले की आवश्यकता कम होती जा रही है। तब आप जान पाएंगे कि ये जो देखने वाला है यही सबसे बड़ा भ्रम था, यही सबसे बड़ा एक धोखा था जीवन का, कि मैं हूं वो जो देख रहा हूँ, ये जो मैं हूं वो जो देख रहा हूँ ये भी दिख रहा है ना? तो यदि किसी को इस पे कुछ और
संशय हो या अपने विचार अपने रूप से अपने शब्दों में प्रकट करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है कि इस पे उत्तर मत ढूंढिएगा कि वो उपस्थिति क्या है जिसमें मैं का कोई प्रयोजन नहीं है, मैं का कोई योगदान नहीं है, फिर भी वो है। क्या ऐसा होना संभव नहीं है? उसी को तो पूर्ण स्वीकार भाव कहते हैं, उसी को तो पूर्ण समर्पण कहते हैं। और यदि ऐसा होना संभव है तो हमेशा उस देखने वाले की क्या आवश्यकता है? तो यदि कोई कुछ अपने इस विषय पे या किसी अन्य विषय पे कुछ कहना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। कोई चाहे तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं या लिख करके भेज सकते हैं कि आपके जीवन में क्या दिखता है कि देखने वाले के बिना एक सहज रूप से जीवन जीना संभव है, या ये एक कोरी कल्पना है। वो केवल जो बड़े बड़े महात्मा हैं, जो बड़े बड़े संत हुए हैं, केवल वही, या जो गुरु हैं, केवल वही ऐसा कर सकते हैं। क्या आप इस क्षण बिना सुनने वाले के सुन सकते हैं? क्या इस क्षण जो बोल रहा है वो उसको देख सकता है कि जो बोल रहा है? क्या वो देखने में नहीं आ रहा कि जो बोला जा रहा है वो भी एक क्रिया है जो घट रही है, और उसमें बोलने वाला नदारद हो सकता है, उसका अभाव हो सकता है। मधु ने लिखा है कि अपने आप सब घट रहा है। जी हाँ, यही पूर्ण समर्पण है या पूर्ण स्वीकार है कि जो भी है वो अपने आप घट रहा है। उसमें से जो घटाने वाला है, जो समझने लगता है कि मैं इसको कर रहा हूँ, वही सबसे बड़ा जीवन का धोखा है या भ्रम है। उसके बिना भी जीवन उतनी ही समग्रता से या संपूर्णता से चलेगा, बल्कि और अच्छी समग्रता से संपूर्णता से चलेगा कि अगर ये दिख जाए कि जो देखने वाला है वही दिख भी रहा है, जो देखने वाला है वही दृश्य है। तो दोनों का जो भेद है, जो विभाजन है, उस उसका जो भ्रम है वो टूटने लगेगा। तो यहाँ पर सामाजिक या व्यवहारिक या उपयोगिता की कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पे उस सत्य की बात हो रही है जो आपको तत्क्षण, यानी इसी क्षण, अब हर दुख से मुक्त कर सकता है। इस क्षण, अगले क्षण नहीं, इसी क्षण। और कोई कुछ इस बारे में अपना अनुभव साझा करना चाहें या कुछ कहना चाहें? सुमा ने लिखा है कि मैं नहीं याद आई, यानी मैं नहीं अहंकार याद आई तो जो भी है अद्वैत ही है। जी हाँ, आप कहना चाह रही हैं कि जब अहंकार की स्मृति नहीं है, स्मरण नहीं है, तो जो भी है वो अद्वैत ही है। पर इसको आप दूसरी तरह से भी देखिए कि जब अहंकार की स्मृति है तब भी अद्वैत ही है। जब अहंकार प्रकट है तब भी वो एक दृश्य के रूप में प्रकट है, और वो जो दृश्य के रूप में प्रकट है उसमें और एक विचार में कोई भेद नहीं है। एक विचार जो एक दृश्य के रूप में प्रकट है, और एक, यानी कि आप अभी ये सुन रही हैं और थोड़ी देर पहले या थोड़ी देर बाद में, थोड़ी देर पहले आप कुछ और काम कर रही थी, या आपने कल कोई खाना खाया था उसकी स्मृति है, और अभी ये स्मृति आई कि मैंने ये किया। थोड़ी देर बाद ये स्मृति आएगी कि मैंने ये सुना, और उसकी प्रतिक्रिया होगी। तो इन सब में कोई भेद नहीं है। जो स्मृति खाने की थी या जो स्मृति कुछ सुनने की है, उसमें क्या भेद है? दोनों स्मृति मात्र है। वैसे ही जो आपने लिखा कि जब अहंकार की स्मृति आती है और जब अहंकार की स्मृति नहीं होती है तब अद्वैत है। जब अहंकार की स्मृति होती है तब भी अद्वैत है। जब वो घट रहा है उसी क्षण ये भी दिख गया कि ये अहंकार है,
और इसका ये उपयोग है, तो उसी क्षण अद्वैत प्रकट है। उसी क्षण अहंकार के होते हुए भी अद्वैत प्रकट है। वो वैसे ही प्रकट है जैसे आप एक कमरे में बैठे हैं, तो आप कुछ खाना खा रहे हैं, तो वहां पे रोशनी भी प्रकट है, वहां पर हवा भी प्रकट है। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा कि खाना खा रहा हूं तो रोशनी नहीं है, या हवा नहीं है, या गर्मी तापमान नहीं है, या ग्रेविटी नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है। वो सब है, पर वहां पे आपका ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान केवल खाने में है। वैसे ही अहंकार भी है और उसका उपयोग भी हो रहा है, पर वो वैसे ही उपयोग हो रहा है जैसे गुरुत्वाकर्षण का उपयोग हो रहा है। जैसे कि आग का उपयोग कभी कभी आप करते हैं खाना पकाने में, तो आग का उपयोग जैसे होता है वैसे ही अहंकार और बुद्धि का उपयोग हो रहा है, वैसे ही मन का उपयोग हो रहा है। पर इनका उपयोग हो रहा है, और जो इनका उपयोग कर रहा है वो उससे भिन्न नहीं है जो उपयोग जिसका उपयोग किया जा रहा है। बस यहीं पर वो प्रकट हो जाता है जो अद्वैत है, जो पहले से ही प्रकट है। ऐसा नहीं है कि उसको प्रकट करना है, हमने केवल एक कल्पना बना रखी है, और उन कल्पनाओं में आपस में संबंध बना रखे हैं, और उन संबंधों में एक अहंकार का जन्म हो जाता है, और उस अहंकार से कुछ चाह का जन्म हो जाता है कि मुझे ये चाहिए। इस अहंकार को पोषित करने के लिए, उसको दृढ़ करने के लिए, उसको और महत्व देने के लिए, या मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो ऐसा चाह रहेगी कि ये ना हो मेरे साथ। दोनों चाह कि ये हो और ये ना हो, दोनों ही अहंकार को पुष्ट करते हैं। वही है बस जो अहंकार को गति देता है, और जब ये दिखने लगता है तो उसका विलय हो जाता है, जो अभी रमाकांत जी ने कहा। संपूर्णता है, उसी में समग्रता है, उसमें हमेशा तो अहंकार की कोई आवश्यकता होती भी नहीं है। हमेशा तो देखने वाले की आवश्यकता नहीं होती, हमेशा तो सुनने वाले की आवश्यकता नहीं होती। बिना सुनने वाले के भी तो सुना जा रहा है, बिना देखने वाले के भी तो देखा जा रहा है। तो वो जो दिखना है वो ही पूर्ण है अपने आप में, उसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, उससे कुछ घटाया नहीं जा सकता। तो केवल जो है वो दृष्टि है, दिखना है। ना वहां देखने वाले की आवश्यकता है, और ना जो देखा जा रहा है उसको महत्व या महत्वहीन आंकने की आवश्यकता है। वो जो फिर बहता है वो सहज है, वो जो बहता है वो जीवन है। वो जीवन ऐसा है कि एक संयोग है। एक किसी संत ने कहा है कि जो मनुष्य है वो एक संयोग है, एक नदी का और नाव का। तो जो तला है जहाँ पे नदी और नाव जुड़ रही है आपस में, नीचे से नदी बह रही है और ऊपर से नाव चल रही है, तो उनके बीच का सहयोग बिल्कुल अकारण है, उद्देश्यहीन है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो जो पानी जिस क्षण नदी के नीचे छू रहा है वो वैसा ही होना चाहिए, या उसमें कोई उद्देश्य है। वो बस वैसा ही है जो बह रहा है, वो जीवन है। और मनुष्य अपने आप को, हम अपने आप को मान लेता है कि ये जो छू रहा है पानी नाव को, उसमें मेरा कोई योगदान है। ना तो नाव बनाने में उसका कुछ योगदान था, न पानी के बहाव में कुछ उसका योगदान है, और ना ही संयोग में कुछ योगदान है। तो ये जो पानी का और नदी का और नाव का जो संयोग है, उसी को आप अहम कह सकते हैं, उसी को आप जीवन कह सकते हैं। जो मनुष्य अपने आप को मानता है कि मैं जी रहा हूँ, वो जो कहता है कि मैं जी रहा हूँ, वो जी कहाँ रहा है? वो भी तो एक संयोग मात्र है। क्या आप अपने आप ये निर्धारित करके आए थे कि इस जगह, इस क्षण, इस माता पिता के यहाँ जन्म होना?
क्या आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि थोड़ी देर में क्या विचार उत्पन्न होने वाला है? क्या आपको अभी वो स्मृति है कि 10 दिन पहले इस समय क्या विचार कौंध रहे थे? तो क्या है जीवन में आपके हाथ में, जिसको आप मेरा जीवन कहते हैं, जिसको आप मैं मान करके पूरा जीवन की एक गति में अवरोध पैदा कर रहे हैं? क्या वो अवरोध सहज रूप से ढल नहीं सकता? क्या वो अवरोध अपने आप गिर नहीं सकता? क्या उस अवरोध के गिरने से जीवन कम फलित होगा, या उस अवरोध के गिरने से जीवन और गहनता से बहेगा, और सुंदरता से बहेगा, और निर्विरोध रूप से बहेगा? क्या ये दिख रहा है? क्या ये अभी दिख रहा है? वो जो फल पेड़ पे लटके हैं, क्या वो किसी उद्देश्य से लटके हैं कि जब वो फलित हो जाएंगे तो टूट के गिरेंगे? तो उनका उद्देश्य क्या पकना है और पक के गिरना है, या उनका कोई उद्देश्य नहीं है? वो जो फल एक बिहार, एक वीरान से जंगल में जो पत्तियां उगती हैं, उसका क्या उद्देश्य है? वहां तो कोई उसको सराहने वाला भी नहीं है। वो जो धूप एक ओस की बूंद में चमकती है, उसका क्या उद्देश्य है? हर एक चीज के पीछे उद्देश्य ढूंढने वाला अगर छूट जाए तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। दीप्ति ज्योति ने लिखा है कि बहाव है जीवन का बिना प्रयास के ही। जी हाँ, ऐसा ही कुछ है। जैसे ही आप ये मान लेंगे कि मैंने जान लिया, तो वो सीमित हो जाएगा। फिर वो अज्ञेयता का जो विराट रूप है, वो नहीं प्रकट हो पाएगा। वो कैसे उस अगाध रूप जो है वो एक सीमित दायरे में बंद रहेगा? इसीलिए जो ये कहता है कि मैं जान गया, वो कुछ नहीं जान पाता। वो केवल एक अहंकार है जो कह पाएगा कि मैंने जान लिया। तत्क्षण होश समाप्त हो जाएगा, तत्क्षण चेतना हट जाएगी। सुमा ने लिखा है केवल मनुष्य सबका कारण ढूंढता है। जी हाँ, वो जो मनुष्य है वो भी तो एक दृश्य है, जो ढूंढना है वो भी एक दृश्य है, और जो ढूंढा जा रहा है वो तो दृश्य है ही। तो सारे प्रयास आप देखेंगे कि एक तरह से निरर्थक है, अगर इसको आप गहरी दृष्टि से देखें। उससे जीवन बंद नहीं होगा, उससे जीवन और सुंदर रूप से बहेगा, सुंदर रूप से चलेगा। क्योंकि आप हट गए ना बीच में से। आप आपकी जब आवश्यकता नहीं है तो आप हट जाओ। जब आवश्यकता है थोड़ी देर के लिए, तब वो कृत्य घटने दो आपके आपके माध्यम से, पर साथ साथ ये भी बोध रहे कि ये कृत्य घटने में मेरा कोई योगदान नहीं है। इस कर्म के होने में वो जो उसका क्रेडिट लेता है, जो उसका उसका श्रेय लेता है, उसका कोई योगदान नहीं। लक्ष्मी ने लिखा है न करता है न करने वाला, केवल अनुभव क्रिया मात्र है, होनापन है। जी हाँ, मुझे लगता है सबको बहुत स्पष्ट है कि ऐसे ही जो वाक्य होते हैं कि केवल अनुभव क्रिया है, वो नाम भी अब आवश्यक नहीं है। बस जो है वो है, होनापन है। होनापन है, लेकिन कोई उसको जानने वाला नहीं है कि ये होनापन है। ना करने वाला है, ना करता है। बिल्कुल, क्योंकि करता ही और जो देखने वाला है वो एक ही है। या उसको आप मैं कह लीजिए, या उसको अहंकार कह लीजिए, या कर्ता भाव कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। दृष्टा भी कह सकते हैं। उसका जो सबसे सूक्ष्मतर रूप है वो दृष्टा है या साक्षी है। क्योंकि साक्षी भी आप एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं जहाँ वो आवश्यक नहीं है, जहाँ पर
केवल अद्वैत है। तो सबसे सूक्ष्मतर स्तर पे जब आते हैं तो वो साक्षी या साक्षी भाव में आता है। पर एक और छलांग लेनी है, एक कदम और बाकी है, जहां पर उस साक्षी और साक्ष्य का जो भेद है वो तब भी दिखता रहे जब जीवन साधारण रूप से चल रहा है, जब छोटी छोटी घटनाएं आपको आनंदित कर रही है, प्रफुल्लित कर रही है, जब छोटी छोटी घटनाएं आपको विचलित नहीं कर रही, जब मन के अंदर एक उत्सव है, अकारण उत्सव है, कोई उसका कारण नहीं है, उसका कोई कोई प्रयोजन नहीं है, कोई उसका उद्देश्य नहीं है कि क्यों है, पर है। वैसे ही उसको बनाए रखने की भी कोई चाह नहीं है। वैसे ही जब दुख है या जब स्थितियां विपरीत हैं तब भी वो आनंद का जो बहाव है वो बना हुआ है, अविरल उसका जो बहाव है वो बना हुआ है, बिल्कुल उससे अनभिज्ञ कि हवा का रुख किस तरफ है, बिल्कुल उससे अनभिज्ञ कि जो घट रहा है उसमें मेरा क्या फायदा है या उसमें मेरा क्या हानि है। तो वो जो मेरा ही हट गया तो हानि और लाभ अपने आप छूट गए। तो मेरा हटने के लिए मैं का हटना जानना आवश्यक है, और मैं के जानते ही मैं हट जाता है, और मैं के हटते ही मेरा हट जाता है, और मेरा के हटते ही ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, ना कुछ सही है ना कुछ गलत है, ना द्वंद्व है और ना ही द्वंद्व से दूर भागने का प्रयास है। ना द्वंद्व को अच्छा माना जा रहा है ना द्वंद्व को बुरा माना जा रहा है। बस जो द्वैत है वो भी आप स्वयं है, आप ही का एक और खेल है, लीला है जो प्रकट है। मुझे लगता है और किसी का कोई अगर प्रश्न यहाँ पर नहीं है तो इसको आज की चर्चा यहाँ हम समाप्त करेंगे। अन्यथा कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछें। पूछना नहीं, कोई अगर अपना अनुभव साझा भी करना चाहता है तो बोल करके भी कह सकते हैं, जरूर नहीं कोई प्रश्न है आपके सर, जीवन में। जी ये जैसे आपने बताया कि ब्रह्म स्वरूप में स्थिति के बाद जहाँ पे कुछ है और कुछ नहीं है, कुछ होने के बाद जब वापस वैसी स्थिति में मतलब साक्षी भाव आता है प्रकट, जैसे आपने कहा कि एक आनंद उल्लास मन में है, मतलब क्रियाएं घट रही है, तो ये जो साक्षी भाव है, उल्लास भी है मन में, लेकिन ये जो घटनाएं घट रही है, अगर उस घटनाओं के देखने से अगर मन में कोई विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसको वो साक्षी देख रहा है लेकिन हो रहे हैं, तो क्या वो स्थिति अनुभव क्रिया कही जाएगी? आपने जो पूछा, जो मुझे समझ में आया कि कोई घटना स्वाभाविक रूप से घट रही है लेकिन उस जी घटने से कुछ विचार उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो घटना का घटना और उसके स्वरूप कुछ विचार उत्पन्न होना, क्या ये भी जी अनुभव क्रिया है, ऐसा कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, मतलब स्वीकार भाव के साथ, लेकिन मतलब विचार भी आ रहे तो उसको भी स्वीकारा जा रहा है। तो ये जो स्वीकार भाव के साथ विचार उत्पन्न हो रहे हैं और पीछे एक दृष्टा भी है, मतलब साक्षी भी ये भी देख रहा है कि चित्त के अंदर ये सारा हो रहा है, तो ये सारे स्वीकार भाव को स्वीकारना या उसको अनुभव क्रिया बोल सकते हैं।
देखिए, जो अनुभव क्रिया शब्द का उपयोग किया गया है, वो थोड़ा इससे बहुत वृहद है, बहुत बड़ी चीज है। अभी जो आपने कहा एक घटना है, उसमें इस घटना से कुछ विचार उत्पन्न हुए, क्योंकि वो स्वाभाविक है कि हर घटना से कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होती है। तो उस प्रतिक्रिया का जो आधार है वो मैं है, कि ये जो घटना घटी, इस घटना से मुझे क्या लाभ है या मुझे क्या हानि है, तभी विचार उत्पन्न होंगे। अगर आप घटना घट रही है, जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं और आसपास कोई अपने खेत पे काम कर रहा है, कोई दुकान को ठीक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खाली बैठा हुआ है, कोई सुस्ता रहा है, कोई लेटा हुआ है, तो कोई विचार उत्पन्न नहीं होंगे। पर जैसे ही आपने देखा किसी तरफ ध्यान गया, थोड़ी देर टिका ध्यान वहां पर, कि ये जो व्यक्ति लेटा हुआ है, ये फालतू में अपना समय बर्बाद कर रहा है, देखो कुछ काम करना चाहिए, तो विचार शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि आपने उसमें कुछ अपना जोड़ दिया संस्कार से। तो कहने का अर्थ ये कि अनुभव क्रिया तो हमेशा है, पर ये जो आप थोड़ा सूक्ष्म रूप से देखिए, जो यहाँ पर कर्ता भाव आ रहा है कि आपने पुरानी किसी स्मृति को भविष्य से जोड़ दिया और वर्तमान से जोड़ दिया, तो वो पुरानी स्मृति के बिना होना संभव है क्या? तो वो जो पुरानी स्मृति के बिना होना जो है, वो पूरा सहज है। वो ऐसा नहीं है कि जब विचार है तो अनुभव क्रिया का अभाव हो गया, या जब विचार नहीं है तभी अनुभव क्रिया हुआ है, ऐसा भी नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि अनुभव क्रिया अद्वैत की स्थिति को कहा गया है, और कोई शब्द नहीं मिला तो अनुभव क्रिया के शब्द को उपयोग किया है, कि जब अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों का विलय है, या दोनों का विलय नहीं है, दोनों अवस्थाओं में जब ये दर्शन होता है कि जो देख रहा है और जो देखने वाला है, ये दो नहीं है, तो उसको अनुभव क्रिया कहा गया। ये अर्थ बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता कि अनुभव क्रिया कभी है और कभी नहीं है। वो जो स्थिति है, जो आप कह सकते हैं, जो सहज है हर क्षण, जैसे कि अहंकार, आप कहते हैं कि घटना घटी तो विचार आए, तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी अवस्था है, बहुत ही सहज चीज है कि कुछ देखेंगे और अगर आपकी स्मृति में कुछ अंकित है, तो उस देखने मात्र से कुछ विचार आएंगे। पर यहाँ कहा यह जा रहा है कि चाहे विचार हो या विचारों का अभाव हो, दोनों स्थिति में अनुभव क्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा सहज रूप से उपलब्ध ही है। शायद स्पष्ट हो, या नहीं हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, अब स्पष्टता हो गई है। मतलब अब मुझे समझ में आ रही है बात। मतलब बहुत वो बड़ा फलक है अनुभव क्रिया का। मतलब वो बात समझ में आ रही है। अब मैं मनन करूंगी, इससे अगर कोई प्रश्न होगा तो मैं जरूर आपसे पूछूंगी। अच्छा, बहुत बहुत आता है। जी, देखिए, आपने जो कहा उस पे बस थोड़ी देर ठहरिए कि क्या अनुभव क्रिया हट जाती है जब विचार नहीं होते, या अनुभव क्रिया तभी उपलब्ध होती है जब विचारों का अभाव होता है, या अनुभव क्रिया तब भी है जब विचार है, या अनुभव अनभिज्ञ है दोनों अवस्थाओं से, जब विचार है या नहीं है, या दोनों अवस्थाओं में उपलब्ध है। तो आप इसको एक और तरीके से ध्यान समझिए कि वो क्या है जिसमें मेरा कुछ योगदान नहीं है। यानी कि अनुभव क्रिया को आप ये समझ लीजिए कि जब मैं है या मैं नहीं है, और मैं का योगदान हो या मैं का योगदान ना हो, दोनों स्थितियों में जो मौजूद है वो अनुभव क्रिया है। जैसे आप हैं, इसको करने के लिए आप कुछ करती हैं कि मैं हूं? नहीं ना। नहीं। हाँ। बस बस वही अनुभव क्रिया है, जिसको लोग होना मात्र कह देंगे, कुछ समाधि कह देंगे, पर वो सारे शब्द भ्रमित करने वाले भी होते हैं, क्योंकि आप उसको बयान करने का प्रयास कर रही हैं। जो उसको बयान करने का प्रयास करेगा वो हमेशा विभाजित होकर बयान करेगा कि मैं जान पाया उसको, तभी तो बयान किया उसको। कि मैं विचारों को रोकना चाह रहा हूं, तो बहुत बड़ा
विरोध पैदा हो जाएगा कि क्यों रोकना है विचारों को। जब वो सहज रूप से रुकते हैं तब आपको पूर्णतः समझ में आएगा कि जो मैं समझने का प्रयास कर रहा था या कर रही थी वही सबसे बड़ा अवरोध था। सबसे बड़ा जो मैं ध्यान करने का प्रयास कर रहा था वही ध्यान में सबसे बड़ा अवरोध है। ध्यान किया जा ही नहीं सकता, ध्यान घटता है और ध्यान घट ही रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको नदी का पानी हटाएंगे तभी वहां धरातल आएगा। जब नदी में पानी है तब भी तो धरातल है नदी का, नदी तभी तो बह रही है। वैसे ही जब विचार बह रहे हैं उसको आप पकड़ो या ना पकड़ो, धरातल जिसके आधार पे विचार बह रहे हैं वो हमेशा मौजूद है ना। जी, इसका वैसे मतलब अनुभव तो किए जी। ये मतलब ये मनन के बाद ऐसा लग रहा है जैसे अब तो कुछ है ही नहीं, मतलब जो भी है तो है, नहीं है तो नहीं है, मतलब कुछ रहा ही नहीं अब, मतलब कोई लक्ष्य भी नहीं है, क्योंकि कोई लक्ष्य का प्रयास भी हो, कुछ भी नहीं है अब तो, मतलब पूरा खाली पहले था दुनिया। भारती जी, पहले था कब? हाँ आप कह रही है पहले। अभी आप आपने अभी कहा कि वो है नहीं, पर मैं पूछ रहा हूँ वो था कब? हाँ पहले माना हुआ था, बहुत कुछ करने को हाँ, था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आपने सही कहा कि जो माना हुआ था वो छूट गया। जैसे अभी हाँ आपने सपने में माना हुआ था कि मैं शेरनी हूँ और किसी का शिकार कर रही हूँ, मान लीजिए ऐसा हाँ कुछ सपना आया। पर जब हाँ जागे तो आपने देखा कि वो मैंने मान लिया था और अब छूट हाँ गया। पर वो था क्या? क्या वो ऐसा हुआ था कि आप शेरनी वास्तव में थी और आपने किसी का शिकार किया था? ऐसा तो नहीं हुआ हाँ था ना। पर हाँ, हाँ प्रतीति जरूर थी। पर उस हाँ प्रतीति में ये नहीं पता था कि मैं शेरनी नहीं हूं, इसीलिए वो सत्य प्रतीत हो रहा था। जैसे ही ये पर्दा हटा, जैसे ही ये होश जागा, जैसे ही ये हाँ चेतना आई कि वो स्वप्न है, तो उसको छोड़ना थोड़ी पड़ा। उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा ना कि छोड़ू मैं, अब मैं शेरनी नहीं बनूंगी। आप शेरनी थी कहाँ, हाँ हाँ है ना। वैसे ही अभी की बात हो रही है कि वो अनुभव क्रिया में आने का प्रयास नहीं करना होता। वो है ही, वो जो आपने मान रखा था वो छूट गया। जो पहले हाँ ही झूठ था वो जान लिया कि ये झूठ है। हम्म। जी, अभी मैं मनन करूंगी इस पे, और भी प्रश्न निकलेंगे क्योंकि बुद्धि तो शांत बैठेगी नहीं, वो कुछ ना कुछ निकालेगी इसमें से। तो अगर बिल्कुल ऐसा बिल्कुल तो मैं बिल्कुल आपसे कीजिए। हाँ, बिल्कुल, इसमें एक ही चीज ध्यान रखिए कि कोई ऐसा प्रश्न उठा के लाइए जिसका उत्तर नहीं हम्म, मिल सकता। जैसे कि वो हम्म, उपस्थिति क्या है जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, अब इसके साथ रहिए। हम्म, जिसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, या वो देखना क्या है जिसमें देखने वाला नहीं है। चलिए इसी पे आप रहिए कि वो देखना क्या है जिसमें देखने वाला नहीं है। इसी प्रश्न पे मनन करते रहिए थोड़ी देर, एक दिन, दो हम्म, दिन, फिर देखिए हम्म, क्या विचार आते हैं। तो यही मेरा आग्रह रहेगा सभी से जो भी जुड़े हैं सत्संग में, कि इस पे मनन करें कि वो देखना या दिखना क्या है जिसपे देखने वाला नहीं है। तो क्या क्या पता चल रहा है कि क्या उत्तर आ रहा है, या वो उपस्थिति क्या है जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं। तो देखेंगे कुछ विचित्र होने लगेगा, कुछ अद्भुत होने लगेगा। धन्यवाद। और दीप्त ज्योति ने लिखा है जैसे हवा सहज है, आकाश का फैलाव सहज है। रमाकांत जी ने लिखा है होना रहना मिटना सब अजब तमाशा है। सुमा ने लिखा है उपलब्ध। राजीव ने लिखा है जल ही लहर है, हवा ही बहाव है। लक्ष्मी ने लिखा है सब खेल है, लीला है। रमाकांत जी ने लिखा है ये सब बुद्धि से परे है। जी, तो इस पे मनन करें। मेरा अनुरोध है या आग्रह है या निवेदन है कि जो भी प्रश्न आपको ऐसा लगे जिसका उत्तर ना आ सके उसके साथ रहें। जैसे रमन महर्षि ने कहा कि मैं कौन हूँ, या एक और उसका
मैं क्या है, और उसको थोड़ा सरल कीजिए कि वो वो उपस्थिति क्या है जिसमें मेरा कुछ योगदान नहीं है। ये थोड़ा सा ज्यादा प्रायोगिक हो जाता है, ज्यादा सुंदर लगता है। या वो दिखना क्या है जिसमें देखने वाला नहीं है, या वो कर्म क्या है जिसमें प्रतिक्रिया नहीं है, या वो होना क्या है जिसमें होने वाला नहीं है, या फिर वो सुंदरता क्या है जिसको कोई जानने वाला नहीं है। ऐसा कोई भी प्रश्न जो आपको कोई उत्तर ना दे सके, जहाँ बुद्धि निरुत्तर हो जाए, जहाँ बुद्धि समर्पित हो जाए, जहाँ बुद्धि हथियार ढाल दे, तो आप देखेंगे कि जो जीवन है वैसे ही सहज रूप से चल रहा है। उसमें कोई बाधा नहीं पड़ी, उसमें कोई अवरोध नहीं आया, उसमें कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि और सुंदर हो गया, और गहन हो गया, और सौंदर्य बढ़ गया। वही तो कहा, सत्यम शिवम सौंदर्य, सुंदर। यानी क्या, वो जो सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है। तो जीवन की सुंदरता तब प्रकट होती है जब उस सुंदरता को सुंदर कहने वाला कोई ना हो। तभी तो वो शिव है। जो शून्य है वही शिव है, और जो शून्य है वही जब प्रकट होता है तो वही आनंद है। और उस आनंद में जब आप अपनी छेड़छाड़ बंद कर देंगे तो उसकी निरंतरता जो है वो ज्यादा समय तक रहने लगती है। तो जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है, और जो सुंदर है वही सत्य है। दीप्त ज्योति ने एक कोई दोहा लिखा है कि बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। बहुत सुंदर। कि बिन पद चले, जिसके पद नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी जो चलता है। सुनई बिनु काना, जिसके कान नहीं है फिर भी वो सुनता है। क्या है जो पैर नहीं है तब भी चलता है? क्या है जो इसके कान नहीं है फिर भी वो सुनता है? कर बिनु करम कराई विधि नाना। और जो करता नहीं है किसी भी कर्म में, फिर भी सब करता है। जिसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है कर्म करने के लिए, पर जो स्वयं कर्म के रूप में घटित होता है। करु बिनि कर्म करे विधि नाना। अलग अलग तरह के जो विधियां हैं, जो कर्म है, वो उससे प्रकट होते हैं। बहुत सुंदर। आप सबका बहुत बहुत आभार, और समय निकालने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। ये एक ऐसा सफर है जिसमें कोई चलने वाला नहीं है। ये कोई ऐसा डगर है जिसमें कोई रास्ता नहीं है। ये कुछ ऐसा है जहाँ कोई लक्ष्य नहीं है। ये कुछ ऐसा घट रहा है जहाँ उद्देश्य नहीं है। ना ये महत्व है, ना ये महत्वहीन है, ना ये अच्छा है, ना ही ये बुरा है, ना ही ये सुंदर है, ना ही ये कुरूप है, ना ही ये शिव है, ना ही ये शक्ति है। तो इस तरह से आप जानेंगे तो पाएंगे कि जो दोहा लिखा कि बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम कराई विधि नाना। कुछ भी नहीं करते हुए सब कुछ जो कर रहा है, सुनते बिना जो सब सुन रहा है, और चलते बिना जो चल रहा है। तो जब चलने से चलने वाला हट गया, सुनने से सुनने वाला हट गया, करने से करने वाला हट गया, तो जो बचा वो रघुराई है, वही श्री राम है। तो आप सबका बहुत बहुत अच्छा। मधु का एक है कि प्रयास भी वो स्वयं है। जी हाँ, वो प्रयास भी वही है, और जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य से वो प्रयास किया जा रहा है, वो भी वही है। आप सबका बहुत बहुत आभार आज के सत्संग में शामिल होने के लिए। इस प्रश्न के साथ रहिए कि वो उपस्थिति क्या है जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। वो होना क्या है जहाँ होने वाला नहीं है। वो दिखना क्या है जहाँ कोई देख नहीं रहा है। आप सबका नमस्कार, आभार।